हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी का कर रहे हैं, जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम एवं IAS में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स एवं जनरल कंपटीशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। जनरल में जैसे कि BSSC ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल, बिहार दरोगा, BPSC के थ्रू जो टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं, या फिर अन्य स्टेट में भी जो टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं, या फिर जो अभी BPSC के थ्रू जो AEDO का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा, या फिर जो BSSC के थ्रू जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इंडियन पॉलिटी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया? तो 93वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान के 93वें संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण दिया गया है। इस संशोधन अधिनियम के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड 5 जोड़ा गया। ठीक है, इस संशोधन अधिनियम के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड 5 जोड़ा गया। इस संशोधन के तहत राज्य को नागरिकों के किसी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए जहां तक ऐसे विशेष उपबंध उनके शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित है, जिसके अंतर्गत निजी संस्थाएं हैं, चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या बिना सहायता प्राप्त हो, अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षण संस्थाओं से भिन्न विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध बनाने से निवारित नहीं करेगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, मैच करना है। एक में संविधान में संशोधन है और एक तरफ विषय दिया गया है। एक तरफ है संविधान का 69वां संशोधन अधिनियम 1991 और संविधान का 75वां संशोधन अधिनियम पंचायतों में अनुसूचित 94, और फिर 80वां संशोधन है, और फिर 83वां संशोधन है। इसको देख लेते हैं, डायरेक्ट देख लेते हैं इसको। देखिए, ध्यान में आ जाएगा। 69वां संविधान संशोधन, इससे क्या हुआ था? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। 69वां संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था, ध्यान रखेंगे। और 75वां संविधान संशोधन, राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना हुई थी। ठीक है, 75वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना। और 80वां संविधान संशोधन के द्वारा 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकारना। ठीक है, 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया था। और 83वां संविधान संशोधन, अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों हेतु कोई आरक्षण नहीं है, क्योंकि वहां इनकी प्रभावकारी संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ का समाज आदिवासी समाज है। 83वां संविधान संशोधन किससे? तो अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों हेतु कोई आरक्षण नहीं है, क्योंकि वहां इनकी प्रभावकारी संख्या नहीं है। यहाँ का समाज आदिवासी समाज है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ संवैधानिक संशोधन का प्रावधान है और एक तरफ संवैधानिक संशोधन का क्रमांक है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने का अधिकार किसके तहत मिला था? तो 97वां संशोधन 2012 द्वारा। ठीक है, 97वां संशोधन 2012 द्वारा अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने का अधिकार दिया गया था। ठीक है,
और रिक्तियों के बैकलॉग को भरने में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का संरक्षण किसमें, तो 81वें संशोधन 2000 द्वारा, ठीक है, 81वें संशोधन 2000 द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। रिक्तियों के बैकलॉग को भरने में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का संरक्षण है 81वें संशोधन 2000 में, ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण किसमें, तो 99वां संशोधन 2015 में लाया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण 99वां संविधान संशोधन 2015 जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया था, ठीक है। 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण किया गया था, ठीक है। 99वां संविधान संशोधन जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया था। और मंत्रिपरिषद के आकार को परिमित करना, तो मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना किसके तहत, तो 91वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, ठीक है। 91वां संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को परिमित या सीमित करना 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा था, ठीक है, 2003, ध्यान रखेंगे इसको। देखिए सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा, तो सी आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से, अनुच्छेद 19(1) ग के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 19(1) ग के अंतर्गत सहकारी समितियां, ध्यान रखिएगा, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार 97वां संविधान संशोधन 97वां 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2012, ठीक है, मतलब 2011 में अधिनियम लाया और 2012 में इसको अधिनियमित किया गया होगा, ठीक है, एक्ट बन गया होगा, ठीक है। और इसको देखिए, रिक्तियों के बैकलॉग को भरने में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का संरक्षण 81वां संविधान संशोधन 2000 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण 99वां संशोधन 2014 द्वारा लाया गया था, ठीक है। 99वां संशोधन 2014 2015 में इनैक्ट हुआ होगा, ठीक है, जो कि रद्द कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और मंत्रिपरिषद के आकार को परिमित करना, तो 91वां संशोधन 2003 द्वारा, ठीक है, लाया गया था। उल्लेखनीय है कि 14 अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति JS खेहर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJSA, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, इस तरह से था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम और 99वां संविधान संशोधन को रद्द कर दिया, ठीक है। साथ ही कोलिजियम प्रणाली को पुनः बहाल कर दिया गया था, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना, तो निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना था, तो 69वां संविधान संशोधन द्वारा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना था, ध्यान रखेंगे, बी आंसर होगा। संविधान का 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में 1 फरवरी 1992 से प्रभावी द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, ध्यान रखेंगे इसको, काफी बार पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है, तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 जो कि 1 फरवरी 1992 से प्रभावी हुआ था, ध्यान रखेंगे, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा, जो कि 1 फरवरी 1992 से प्रभावी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर
निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? तो दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया था? तो संविधान का 52वां संविधान संशोधन आया था, ठीक है, 1985 में। ए आंसर हो जाएगा। संविधान का 52वां मतलब 52nd संशोधन कानून, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? तो संविधान का 52वां संशोधन कानून, ए आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, संविधान का 52वां, ठीक है, 52nd संशोधन 1985 के माध्यम से निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई। इसमें 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा परिवर्तन भी किया गया है, ठीक है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा परिवर्तन भी इसमें किया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था? तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, ठीक है, 1985 में आया था 52वां संविधान संशोधन द्वारा। सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है किससे? तो दल बदल से संबंधित है, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? तो कौन सा? तो 61वां संविधान संशोधन है जो कि मतदाता आयु घटाने से संबंधित है, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, 61वां संशोधन। देखिए एक्सप्लेनेशन इससे और अच्छे समझ आएगा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुई। 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा किया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 से लागू हुआ था, ठीक है, प्रभावी हुआ था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है किससे? तो 79th संशोधन संबंधित है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है, ठीक है। भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इससे और अच्छे से ध्यान में आएगा। 79वां संविधान संशोधन 1999 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। 87वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा पुनः 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया? तो 79वें संशोधन में किया गया था, ठीक है, 79th संशोधन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता, ये ए आंसर हो जाएगा, सही, ठीक है। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक्सप्लेनेशन, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं जिन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान के कुछ आधारिक लक्षण हैं जिनका किसी भी स्थिति में संशोधन नहीं किया जा सकता है,
ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। ठीक है, केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। बी आंसर सही है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के ऐतिहासिक मामले में संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम की विधि मान्यता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। इसमें उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 368 में व्यक्त संसद की संविधान संशोधन शक्ति की समीक्षा की। उच्चतम न्यायालय ने इसमें निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के संशोधन की पूर्ण शक्ति है, किंतु वह कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान का मूल तत्व या उसका आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए। ठीक है, संसद को संशोधन करने का तो अधिकार है, लेकिन उसको मतलब संविधान का मूल तत्व और उसका आधारभूत ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके पश्चात उच्चतम न्यायालय के समक्ष संविधान संशोधन से संबंधित जो भी मामले आए उनका निर्णय इसी आधार पर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया था? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में सीमित किया था संविधान संशोधन शक्ति को। निम्नांकित किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। देखिए, सर्वप्रथम गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर सीमाएं आरोपित की थी। किसमें? तो सर्वप्रथम गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर सीमाएं आरोपित की थी। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? तो 42वां संशोधन को कहा गया था, जो 1976 में लाया गया था। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? तो 42वां संशोधन को कहा गया था। ए आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के बहुत सारे प्रावधानों में परिवर्धन किया गया था तथा अनेक प्रावधान जोड़े गए थे, इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई। 42वें संविधान का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय द्वारा 42वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय द्वारा 1973 में केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करना था, जिसमें संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को इस मामले में निर्णीत संविधान के आधारभूत ढांचे को संशोधित करने से रोका गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निदेशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 19 बी और सी में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है? तो ये था 25वां संशोधन। ठीक है, 25 संशोधन। ए आंसर हो जाएगा। क्या है इसमें कि संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधानित करता है? कौन सा? तो 25वां संशोधन प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 बी और सी में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह
अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। ठीक है, 25वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था ऐसा, ये आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, संविधान के 25वें संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 31 ग के तहत यह प्रावधानित किया गया कि अनुच्छेद 39 बी और सी में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने हेतु पारित किया गया कानून इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14, 19 या 31, अनुच्छेद 31 44वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, 44वें संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया है। ये अब 31 जो संपत्ति का अधिकार था उसको अब वैधानिक अधिकार बना दिया गया ना, कानूनी अधिकार में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा कब मौलिक कर्तव्य को लाया गया था, किस संविधान संशोधन द्वारा, वही पूछ रहा है। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो 42वां संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, ये आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया। इनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत मतलब भाग 4 क या भाग 4 ए में के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क में किया गया है। आरंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, किंतु वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। इन्हें मूलतः सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को, ध्यान रखेंगे, सारी डिटेल्स क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का 98वां संशोधन विधेयक किससे संबद्ध है? तो संविधान का 98वां संशोधन विधेयक किससे संबद्ध है? तो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन से संबद्ध है। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से, डी आंसर हो जाएगा। देखिए, संविधान का 98वां संशोधन विधेयक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के संबंध में प्रक्रिया हेतु प्रस्तुत किया गया था। इसका उल्लेख संविधान के भाग 5 के अध्याय 4A में किया गया है। यह संशोधन राजग सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन विधि एवं कानून मंत्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 2013 तक कितने संविधान संशोधन का क्रियान्वयन हो चुका है? तो अब तो ज़्यादा हो गया ना, 105-6 तक संविधान संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, अब तो 106 में जो नारी वंदन अधिनियम लाया गया है, लेकिन अभी वो लागू नहीं किया गया है, क्योंकि जब तक परिसीमन नहीं हो जाता है और जनगणना नहीं हो जाता है तब तक वो लागू नहीं हो पाएगा, जो कि महिलाओं को आरक्षण से संबंधित विधानसभा और लोकसभा में मतलब 1/3 सीटों का आरक्षण से संबंधित जो 106 संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया है ना, और 105 मतलब तक लागू कर दिया गया है, 106 संशोधन भी लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? तो ये है 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा किया गया था ऐसा। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा, ये आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? तो किसमें किया गया था? 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा किया गया था। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्ष 2003 तक मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या के संबंध में संविधान में कोई
उल्लेख नहीं था। यह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर था। किंतु वर्ष 2003 में पारित 91वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 और 10वीं अनुसूची में संशोधन करके केंद्र में प्रधानमंत्री एवं राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा अथवा विधानसभा की सदस्य संख्या के अधिकतम 15% तक ही निर्धारित की गई है। ध्यान रखेंगे इस डिटेल्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई? तो 91वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 द्वारा। ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में लाया गया वही सीमित करता है। बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15% तक सीमित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्किम एक नया राज्य बना, कब बना था? तो सिक्किम 36वें संशोधन द्वारा एक नया राज्य बना था, ठीक है। 36वां संविधान संशोधन द्वारा, डी आंसर हो जाएगा। सिक्किम एक नया राज्य बना 36वें संविधान संशोधन द्वारा, डी आंसर हो जाएगा। संविधान के 35वें संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारत संघ के 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। ध्यान रखेंगे, 36वें संविधान संशोधन द्वारा 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। ये ध्यान रखेंगे, पहले 35वें संशोधन द्वारा सह राज्य का दर्जा दिया गया था सिक्किम को, और 36वें संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य के रूप में 22वें राज्य के रूप में इसको सम्मिलित कर लिया गया। ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो 53वें संशोधन द्वारा। निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो 53वां संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ए आंसर हो जाएगा। 53वां संविधान संशोधन 1986 द्वारा मिजोरम को भारतीय संघ में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारतीय संघ में 23वां राज्य बना। ध्यान रखेंगे, 20 फरवरी 1987 को मिजोरम जो है भारतीय संघ का 23वां राज्य बना। किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा? तो कौन सा? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था, ठीक है। किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा? तो 86वां संविधान संशोधन था 2002। ये आंसर हो जाएगा। देखिए, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 2 द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला 21A अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का सरोकार किस विषय से है? तो 97वें संशोधन का सरोकार किस विषय से है? तो सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन है। सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन 97वें संशोधन का सरोकार विषय से संबंधित है। 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वां संशोधन का सरोकार किस विषय से है? तो सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन से है। बी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। देखिए, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 12 जनवरी 2012 को भारत के संविधान में 97वां संशोधन अधिसूचित किया गया। इस संशोधन से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19(1) खंड सी में सहकारी समितियां शब्द, भाग 4 में अनुच्छेद 43A के बाद 43B
तथा भाग 9A के बाद भाग 9B अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करना, सहकारी संस्थाओं को व्यावसायिक प्रबंधन, गठन एवं कार्य संचालन शामिल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित संवैधानिक संशोधनों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ संशोधन दिया गया है और किस राज्य से या किस विषय से संबंधित है उसको मैच करना है। ठीक है, तो 13वां संशोधन किससे संबंधित है? तो 13वां संशोधन जो है ये नागालैंड से संबंधित है। और 18वां संशोधन किससे संबंधित है? तो देखिए एक मिनट, 13वां संशोधन नागालैंड से संबंधित है और दल बदल अधिनियम किससे संबंधित है? तो दल बदल अधिनियम जो है, दल बदल अधिनियम 52वें संशोधन दल बदल अधिनियम से संबंधित है। और राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया कब? तो राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया ये 18वां संशोधन। ठीक है, 18वां संशोधन। और 39वां संशोधन किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती, ये किसमें? 39वां संशोधन में है। ठीक है, 39वां संशोधन में। ठीक है, तो ए का पहला, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का तीसरा है, तो डी आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, 13वां संशोधन किससे संबंधित है? तो 13वां नागालैंड से। 18वां संशोधन राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया था, 18वां संशोधन द्वारा राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया। और 39वां संशोधन किससे? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती, 39वें संशोधन से था। ठीक है, 39वां संशोधन से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। और 52वां संविधान संशोधन, तो 52वां किससे? तो दल बदल अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, जो 10वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, दल बदल अधिनियम को 10वीं अनुसूची में, ये 1985 में लाया गया था दल बदल अधिनियम। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन 1985 में और 10वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो कभी भी डालूं तो आपको मिल सके। ठीक है, और भी जो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, हिस्ट्री के भी, ज्योग्राफी के भी, पॉलिटी भी करीब करीब अब कंप्लीट ही है। ठीक है, हो सकता है 2 स्थानीय शासन जैसे पंचायत वगैरह, नगरपालिका वगैरह वाला क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। ठीक है, उसको कर लेंगे 1, 2, 3 वीडियो में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।